तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है आर्सन वर्ष के एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको थोर की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉमिक बुक किंग थोर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमें ओल्ड किंग थोर की स्टोरी देखने को मिलती है जहां वो सामना करता है अपने आखिरी एनिमी का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक खंडर जैसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी से, जहाँ तीन लड़कियां फ्रिग, एलिसिव और एटली, जो कि थोर की ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो कुछ किताबें ढूंढ रही हैं। जहाँ एटली को लाइब्रेरी में कुछ अजीब से क्रिएचर्स पड़े हुए देखने को मिलते हैं जो कि धीरे धीरे मर रहे हैं, जिन्हें देखते ही एटली अपने सिस्टर फ्रिग और एलिसिव से वापस घर चलने के लिए कहती है। जहाँ फ्रिग को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो भी एलिसिव से वापस एसगार्ड चलकर आने वाले वॉर के लिए तैयारी करने को कहती है, लेकिन एलिसिव उन दोनों की एक भी नहीं सुनती है और बुक ढूंढना कंटिन्यू रखती है। तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनने को मिलती है, जहाँ पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें मिलता है एक अजीब सा बूढ़ा क्रोकोडाइल जैसा आदमी जो कि अपने हाथ में एक बुक पकड़े हुए है, जिससे एलिसिव पूछती है कि क्या तुम लॉर्ड हाई लाइब्रेरियन हो जो कि लाइब्रेरी में बुक्स का ध्यान रखता है। जिसके जवाब में वो अननोन आदमी कहता है कि लॉर्ड हाई लाइब्रेरियन मेरा फ्रेंड था जो कि अब मर चुका है और उसने जब तक हो सकता था इस बुक का ध्यान रखा, और जब उसका खाना खत्म होने लगा तो उसके बदले मैंने इस बुक का ध्यान रखा। मेरा नाम सडार्क है, गॉड ऑफ। खैर छोड़ो, वो तो मुझे भी याद नहीं कि मैं किस चीज का गॉड हुआ करता था। पर क्या तुम्हें पता है यहाँ कभी 3 एंटायर रिल्म्स हुआ करती थी, लेकिन अब तो सारे देवता भी मारे जा चुके हैं और हर जगह सिर्फ राख ही राख बची है। तभी एलिसिव सडार्क से कहती है कि देवता, हम उन्हीं के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हो कि कौन से गॉड्स अभी भी जिंदा हैं जो कि हमारे साथ मिलकर आने वाले वॉर में लड़ सकें। जिस पर सडार्क कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब एसगार्ड से यहाँ क्यों आई हो, यंग लेडीज ऑफ थोर, वो गॉड स्लेयर ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड जो कि कभी नल से गौर के पास गई और गौर से थोर के पास गई, और अब वो है सडार्क उसका नाम ले पाता उससे पहले कोई दूर से उस पर हमला कर देता है, जिससे सडार्क बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसे देखते ही दूर खड़ी फ्रिग जोर से चिल्लाती है, बाहर आओ तुम डरपोक और बिना बियर्ड वाले अंकल, बाहर आओ और हमारा सामना करो। दूसरी तरफ एलिसिव सडार्क के पास जाकर कहती है कि वो जानती है कि वो कितना ताकतवर है, उसने नल की स्टोरीज पढ़ी है और जो गॉड द गॉड बुचर ने नेक्रोस्वर्ड के साथ किया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमें उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर सडार्क उसे कहता है कि तुम यंग गॉडेस ऑफ थंडर पूरी स्टोरी नहीं जानती हो, क्योंकि पूरी स्टोरी तो अभी तक लिखी ही नहीं गई है। वो अपनी कहानी खुद लिख रही है। भगवान हमारी मदद करे, क्योंकि अब अगला चैप्टर बिलोंग करता है लोकी से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी अब एसगार्ड में आ चुका है, जिसके पास अब ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड है, जिसकी हेल्प से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और तभी थोर और लोकी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ थोर लोकी पर म्योल्निर से अटैक करता है, लेकिन लोकी नेक्रोस्वर्ड की हेल्प से उसे इजिली ब्लॉक कर देता है। जिससे शॉक होकर थोर लोकी से पूछता है कि तुम मॉन्स्टर, तुमने क्या किया है। जिसके जवाब में लोकी कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए कैद करके रख सकते हो। मैंने अपना रास्ता निकाल लिया है और अब मैं हूँ एसगार्ड का एंड, लोकी द नेक्रो गॉड। और ऐसा बोलते ही लोकी नेक्रोस्वर्ड की हेल्प से थोर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वहाँ एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और लोकी थोर को हवा में लेके उड़ जाता है, जहाँ वो दोनों आकर गिरते हैं एक अननोन प्लेनेट पर और फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ थोर म्योल्निर को नियरेस्ट स्टार जो कि अब तक जल रहा हो वहाँ फ्लाई करने के लिए कहता है और खुद लोकी से लड़ने लग जाता है, जिसमें वो थोर फोर्स का भी यूज करता है। लेकिन ये सब काफी नहीं था लोकी को हराने के लिए, क्योंकि अब उसके पास नेक्रोस्वर्ड की पावर है। तभी म्योल्निर फुल चार्ज होकर थोर के पास वापस आ रहा था, जिस पर लोकी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी आग मुझे जला सकती है? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बोलते ही वो इजिली म्योल्निर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके जवाब में थोर कहता है वो करे ना करे लेकिन ये जरूर करेगा। और ऐसा बोलते ही वो अपने हैमर को पूरी फोर्स से जमीन पर मारता है, जिससे कि उस प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा और पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिससे थोर और लोकी दोनों दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमनीपोटेंट सिटी में एटली और एलिसिव लोकी के भेजे हुए मॉन्स्टर से फाइट कर रही हैं और फ्रिग घायल सडार्क को उनसे दूर ले जा रही है। जहाँ एलिसिव उनसे एसगार्ड चलने को कहती है, क्योंकि उसे एसगार्ड जलता हुआ फील हो रहा है। जिस पर सडार्क कहता है कि अब देर हो चुकी है, एसगार्ड ऑलरेडी जलकर तबाह हो चुका है। जिस पर एलिसिव सडार्क से पूछती है कि कोई तो रास्ता होगा लोकी को रोकने का, हमें कुछ तो करना होगा हम सब के लिए और जो भी अब तक जिंदा है उनके लिए। हमें कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। लेकिन तभी वो सारे मॉन्स्टर मिलके एक बहुत बड़े बर्ड में
में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि उनको चारों ओर से घेर लेता है। जहाँ फ्रिक कहती है कि मेरे पास बाइफ्रोस्ट का एक टुकड़ा है जिसकी हेल्प से हम कहीं भी जा सकते हैं, तो बताओ शडार्क हमें कहाँ चलना चाहिए। जिसके जवाब में शडार्क कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। एक लाइब्रेरियन कभी अपनी बुक्स को अकेला नहीं छोड़ता। जिसके बाद शडार्क जो बुक स्टार्टिंग से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसे एलिसिव को दे देता है और कहता है कि एलिसिव कहानी को पूरी करो। जिस पर एलिसिव कहती है कि मुझे नहीं पता क्या करना है। तो शडार्क कहता है कि शुरू से शुरू करना, और तभी उसे याद आ जाता है कि वो किस चीज का गॉड है। वो कहता है मैं हूँ शडार्क, गॉड ऑफ बॉम्ब्स, अलविदा गॉडेस ऑफ थंडर। जहाँ वो तीनों वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाती हैं और शडार्क बॉम्ब्स की हेल्प से पूरी ओमनीपोटेंट सिटी को अपने साथ ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में थोर और लोकी आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ थोर को बहुत सारी गैलेक्सीज दूर से ही एहसास हो जाता है कि ओमनीपोटेंट सिटी तबाह हो चुकी है। जिस पर लोकी कहता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, ना ही प्यार, ना ही परिवार, ना ही शांति, कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय लोकी के। और ऐसा बोलते ही वो थोर पर फिर से एक पावरफुल अटैक करता है जिससे थोर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो दोनों लड़ते रहते हैं। जहाँ लोकी थोर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हमारे पिता ओडिन कैसे मरे थे? मैंने ही उन्हें मारा था। जिस पर थोर जवाब देता है कि तुम झूठे हो लोकी, हमारे पिता को तुमने नहीं मैंने मारा था। वो पागल हो चुके थे, उन्हें किसी भी चीज का एहसास नहीं था। मैंने ही उनको उनके पापों से मुक्ति दी थी योटनहाइम की आग में जलाकर, जिसमें अब तुम भी जलकर मरोगे, योटम में जन्मे बास्टर्ड। और ऐसा बोलते ही थोर लोकी को मारने के लिए सन में फेंक देता है और वहाँ खड़ा उसे मरता हुआ देख रोने लगता है। लेकिन तभी सन में से एक आवाज आती है कि मुझे मारने के लिए एक सन काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि लोकी ने सन को अपनी डार्कनेस से मार दिया है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और उसी पावर की हेल्प से लोकी थोर को न्यूली बोर्न मिडगार्ड पर फेंक देता है और कहता है मैं इस न्यूली बोर्न मिडगार्ड को फिर से तबाह कर दूंगा तुमसे निपटने के बाद भाई। और ऐसा बोलते ही लोकी थोर के ऊपर बहुत सारे ब्लेड से अटैक कर देता है जिससे कि थोर बुरी तरह से घायल हो जाता है और अपने आप से कहता है कि ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता, जरूर कोई तो गॉड अभी जिंदा होगा जो कि यूनिवर्स को बचाने में मेरी हेल्प करेगा। जिस पर लोकी कहता है कि अब बचाने को कुछ नहीं बचेगा भाई, सारे गॉड्स बहुत टाइम पहले मारे जा चुके हैं, यहाँ बस हर तरफ सन्नाटा होगा। लेकिन तभी लोकी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कोई पीछे से लोकी के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जिससे लोकी जमीन पर गिर जाता है। तभी थोर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और हम देखते हैं कि लोकी पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर है। और इसी के साथ इश्यू नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके नेक्स्ट इश्यू की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा जिसमें हमें गॉड द गॉड बुचर वर्सेस लोकी द नेक्रो गॉड देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।